ट्राइंगल्स के 3 क्वेश्चन और फिर खत्म करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ट्राइंगल्स में दोस्तों बीपीटी का प्रूफ आपको 100% आएगा, 100%। एक आध परसेंट पता नहीं, मतलब हो सकता है ना पूछे, बट पूछते हैं। तो ट्राइंगल का एक क्वेश्चन होता है दोस्तों बीपीटी का प्रूफ। अब सबको पता है बीपीटी थ्योरम क्या है। देखो, सबसे पहले मानो अगर आपका ये ट्राइंगल है, पहले समझ लो फिर आपको प्रूफ दिखा देता हूं। मानो ये ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल के इस साइड के, कोई भी साइड ले लो, मानो मैं ये ले रहा हूं, इस साइड के पैरेलल दोस्तों मानो एक लाइन बनाई गई या लाइन सेगमेंट डी बनाई गई। अगर ये इसके पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है, तो बीपीटी क्या कहती है कि छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा के बराबर। अगर ये चीज पता है तो लिखो पीएच पता है क्या। अगर मानो ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ट्राइंगल के कोई साइड के पैरेलल, ट्राइंगल के अंदर कोई लाइन सेगमेंट बनाया या लाइन बनाई, एक ही बात है। ठीक है, ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन सेगमेंट बनाया, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर। ये आपको प्रूफ करना है। यह चीज यहां पे लिखी है कि D पैरेलल टू, देखो BC आपको दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर। देखो यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन सुनो। सबसे पहले फटाफट आप कंस्ट्रक्शन सुनो। अब कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, सुनो। आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो और आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो। समझ में आया? हां जी। और फिर आप क्या करते हो दोस्तों, आप यहां से एक परपेंडिकुलर बनाते हो यहां पर, इसको आप बोल दो, इसको आप बोल दो EN बोल दो, और आप यहां से एक परपेंडिकुलर बनाते हो यहां पर, इसको आप DM बोल दो। कंस्ट्रक्शन समझ में आया? कंस्ट्रक्शन समझ में आया? आप इसको और इसको ज्वाइन कर दो। आप यहां से D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचो, E पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचो। इतना समझ में आया? ठीक है, अगर मैं ये पूरा हाथ से करता दोस्तों, इसमें आधा घंटा लग जाता, तो मैं उससे अच्छा लिखकर लेकर आया, और लिखकर भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझ ले बच्चा, बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। याद करने का तरीका तुरंत बताऊंगा। ठीक है, समझ गया? इन दोनों को ज्वाइन करा, E से परपेंडिकुलर, D से परपेंडिकुलर, E से परपेंडिकुलर, D से परपेंडिकुलर। ठीक है, अब सुनो। अब आपको 4 बार एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है। खत्म बात, प्रूफ खत्म। क्या बोला मैंने? 4 बार एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले सुनो, सबसे पहले बहुत ध्यान से देखना, इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में लगाओ, और उसके साथ साथ इस वाले ट्राइंगल में लगाओ, और इन दोनों ट्राइंगल की हाइट आपकी सेम होगी। किसी भाई समझो, इस ट्राइंगल की हाइट आप इसको भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है इस पूरी साइड पर गिर रहा है। फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से। देख इधर बच्चा, देख इधर बच्चा, देख। ये जो परपेंडिकुलर है, ठीक, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो एक बार डायग्राम समझ ले, प्रूफ बहुत इजी है। ये जो परपेंडिकुलर है, ये पूरे इस पे गिर रहा है, पूरे इस पे गिर रहा है, तो इस पे भी तो गिर रहा है। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूं कि इस ट्रायंगल की हाइट आप ये ले सकते हो। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? हां जी। तो बस ये यहां पे कर रहा है दोस्तों क्या, सबसे पहले ADE का एरिया। तो इधर देखना, इस ट्रायंगल में हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो ये देखो, समझ में आया? उसके बाद इधर देखो, इधर देखो, इस ट्रायंगल में इसको हाइट लेके, ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो हाफ BD इंटू EN। ये देखो, हाफ BD इंटू EN। अब क्या करना होता है, सुनना। मैंने इस ट्रायंगल में हाफ बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल में हाफ बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल में हाफ बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल में हाफ बेस इंटू हाइट। बस दोनों की हाइट आपकी सेम है। अब आप अगर दोनों को डिवाइड कर दो, अगर आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, तो हाफ से हाफ जाएगा, EN से EN जाएगा, AD अपॉन DB बचेगा। देखो, समझ गया? और इस साइड आपका ये रहा। सिमिलर तरीके से फिर से क्या करना है, अब 2 बार एरिया का फॉर्मूला लगा लिया, फिर से आपको ये वाले ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इस बार इसको बेस लो और इसको हाइट लो, इसको बेस लो और इसको हाइट लो। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है,
तो एडीई ट्राइंगल में एई आपका बेस, डीएम आपका हाइट। समझ में आया? और इसी के साथ साथ अब आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला। समझ में आया? पहले आपने ये लिया था, अब आप ये ले रहे हो। एक बार फिर से बताता हूं, देखो जरा। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर आप हाफ बेस इनटू हाइट लगाएं, ध्यान देना, तो ये बेस, ये हाइट, ये बेस, ये हाइट, ये बेस, ये हाइट। ठीक है, समझ गए? दोनों की हाइट सेम। तो अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो डीएम से डीएम जाएगा, हाफ से हाफ जाएगा, ए अपॉन ईसी आएगा। अब ध्यान दो, एक इक्वेशन ये, बहुत ध्यान से देखना। एडीई का एरिया, नीचे जो ट्राइंगल है दोस्तों, उनका एरिया भी सेम है। क्लास 9th की एक थ्योरम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई और एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोस्तों इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। कौन बताएगा क्यों? क्लास 9th की एक थ्योरम थी कि ये ऐसे ट्राइंगल हैं जो सेम बेस के ऊपर हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं। तो बीडीई और डीसी आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो अगर न्यूमरेटर पहले से इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। और अगर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड के इक्वल। बीपीटी थेल्स थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई।